ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं उस महान समय के बारे में जिसकी प्रतीक्षा हर एक शिव भक्त करता है, यानी आद्रा नक्षत्र शिव पूजन के लिए सर्वोत्तम समय और अधिक से अधिक शिव पूजन का लाभ आपको इस विशेष समय में प्राप्त होता है। इस बार आद्रा नक्षत्र 1 मार्च बुधवार को प्रारंभ हो रहा है सुबह 9:52 से लेकर के अगले दिन यानी 2 मार्च बृहस्पतिवार को 12:40 दोपहर तक ये व्याप्त रहेगा। 1 मार्च बुधवार को सुबह 9:52 से प्रारंभ हो रहा है और 2 मार्च दोपहर 12:40 तक ये व्याप्त रहेगा। ये जो टाइम पीरियड रहेगा पूरा आद्रा नक्षत्र का रहेगा। इसमें शिव पूजन आप सभी शिव भक्तों को अवश्य ही करना है। अब इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या विशेष इस बार हमें आद्रा नक्षत्र में करना है। भगवान के अभिषेक में विशेष दही का प्रयोग आपको करना है और छाछ का करना है। साथ ही आपको पुष्प मिश्रित जल से भी भगवान का अभिषेक करना है। जो भी पुष्प आपको आसपास में अपने उपलब्ध हो जाए, जरूरी नहीं कि आप खरीद कर ही लेकर आए। जो शिव भक्त गांव के क्षेत्रों में रहते हैं उनके आसपास बहुत सारे फूल उगते हैं नेचुरली, वो भी आप जल में मिला सकते हैं और फिर उससे आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा शिव पूजा में एक चीज ये याद रखिए कि आपको कभी भी अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है, भार महसूस नहीं कराना है। जो भी चीज आपके पास उपलब्ध होती है उससे आप शिव पूजन करिए, उससे स्वामी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपका भाव मायने रखता है, द्रव्य इतने मायने नहीं रखते हैं। द्रव्य तब मायने रखते हैं जब आपका भाव अंदर से उमड़ कर आता है कि नहीं, मुझे तो मेरे भगवान के लिए ये करना ही है, तब वो चीजें मायने रखती हैं। अन्यथा आप दुख पा करके कभी भी शिव पूजन मत करिएगा। जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है उसी से आप शिव पूजन करिएगा। ये देखिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है तब भी आप केवल मिट्टी उठा करके शिवलिंगम का लेपन करते हैं तो उस मृतिका उबटन का भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। अब गंध अनुलेपन की बात करें तो आपको जो चंदन आप शिवलिंगम पर अर्पित करते हैं घिस करके, उसमें घिसते टाइम कुछ पत्तियां, 1 2 3 जितनी भी आप चाहें, 2-3 पत्ती काफी होंगी, वो केसर की पत्तियां आप मिक्स करके घिसे। ये चंदन केसर कहलाएगा। ये जो लेप बनेगा इससे आप शिवलिंगम पर अर्पित करें। ऐसा वर्णित है कि ये किसी भी प्रकार के गंध अनुलेपन से 100 गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। केसर के साथ मिक्स करके आप चंदन घिसे और फिर उस पेस्ट को आप शिवलिंगम पर अर्पित करें। और दीप प्रज्वलन की बात है तो 8 दीप तो आपको अवश्य अर्पित करने हैं। घी के नहीं हो तो आप तेल के भी कर सकते हैं, तिल के तेल के कर सकते हैं या सरसों के तेल, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। नैवेद्य की बात करें तो इस बार आपको नैवेद्य जो सूखी द्राक्ष होती हैं, जिन्हें किशमिश भी कहा जाता है, दाख जो होती है, उन्हें दूध में भिगो करके आधा घंटा पहले आप पूजन से उन्हें भिगो करके रख दीजिए दूध में, और फिर उन्हें आप शिवलिंगम पर अर्पित करें। एक बिल्व पत्र बड़ा सा अगर उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। बिल्व पत्र है तो बिल्व पत्र के ऊपर रख करके उन दाग को फिर आप शिवलिंग के सामने उस नैवेद्य को अर्पित करें भगवान के लिए। एक खास चीज और आपको इस बार कर लेनी है कि आपको थोड़े से फल या तो छोटे छोटे भाग कर लीजिए, जैसे केला हुआ या फिर सेब के आप छोटे छोटे भाग कर लीजिए, या फिर आप जो मखाने होते हैं वो आप थोड़े से एक पात्र में या कटोरी में रख लीजिए और उन्हें शिवलिंग के समक्ष रख लीजिए। पूरे पूजन के टाइम वो वहीं रखे रहेंगे और उसके बाद वो प्रसाद बन जाएगा, उसे आप अपने परिवारजनों में वितरित कर सकते हैं। ये जो शिव नैवेद्य होता है, शिव जो प्रसाद होता है, इसका अनंत कोटि पुण्य होता है। यहाँ तक ऐसा लिख दिया गया कि जो शिव का प्रसाद होता है, भगवान शिव की पूजा में रखा गया जो नैवेद्य होता है, वो यदि किसी के घर में पहुंचता है तो वो घर परम पवित्र हो जाता है। शिव नैवेद्य के, शिव इस प्रसाद के देखने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। इसे खाना कैसा चाहिए, मान लीजिए आपको कोई शिव पूजा में रखा हुआ प्रसाद आपको दे रहा है तो ये एक शिव भक्त होने के नाते आप ध्यान रखिए, आप उसे जब ग्रहण करें या आप किसी को दे तो भी सामने वाले भक्त को ये आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिनका अभाव रहता है, लोग उन चीजों को नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं पाप लग जाता है। शिव नैवेद्य का बहुत ज्यादा महत्व है। शिव के प्रसाद को कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं खाना चाहिए, उसे पहले केवल उठा करके मस्तक पर लगाना चाहिए कि वो इतना पवित्र होता है
आपके जन्मांतर के पापों का नाश कर सकता है। इसलिए बड़े भक्ति भाव से जब आप प्रसाद ग्रहण करें भगवान शिव की पूजा में रखा हुआ, तो उसे पहले मस्तक पर लगाएं, फिर उसे आप भक्ति और प्रेम के साथ ग्रहण करें। इससे आपके पापों का नाश होगा और पुण्य का उदय। और एक कंफ्यूजन और बहुत फैली हुई है कि क्या शिव पर अर्पित नैवेद्य को हम खा सकते हैं। जो शिव भक्त केवल शिव के ही शरणागत है, जो भस्म धारण करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, हमेशा शिव शिव करते रहते हैं और शिव के चिंतन में डूबे रहते हैं, शिव के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं सूझता, ऐसे शिव भक्तों के ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं। वो हर स्थिति में शिव का नैवेद्य, उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। और आप शिव भक्त हैं तो आप बिल्कुल किसी भी लिंगम पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप खा सकते हैं। तो ये चीज आप हर पूजन में अप्लाई कर लीजिए। जब भी आप शिव पूजा करें तो थोड़ा सा शिव प्रसाद एक्स्ट्रा आप रख लीजिए वहां पर, और पूजन समाप्ति के बाद आप अपने घर परिवार वालों में वो प्रसाद का वितरण करें। इससे आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके भी पुण्य का उदय होगा और उनके पापों का नाश। स्तोत्र आप लिंगाष्टकम भी कर सकते हैं और पंचभूतलिंग स्तोत्र भी कर सकते हैं। पंचभूतलिंग स्तोत्र कर रहे हैं तो 1 पाठ काफी है, और लिंगाष्टकम कर रहे हैं तो कम से कम 3 पाठ आप उसके अवश्य करें। साथ ही आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि क्या आपको होली के लिए कुछ विशेष चाहिए जो मैं वीडियो के थ्रू आपको बताऊं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।